केरल के सुदूर जंगलों में स्थित एक प्राचीन आश्रम। समय वर्तमान में। वो दीपक जो कभी बुझा नहीं। केरल के वनों में एक प्राचीन परित्यक्त आश्रम था, महत्स्वी बालखंड ऋषि का। कहा जाता था वहाँ एक पंचमुखी दीपक जलता रहता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और यम के प्रतीकात्मक मुख है। शर्त थी, दीपक को छेड़ा या बुझाया गया तो पांचों देवों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कहानी की नायिका अन्विता एक साहसी इतिहासकार, जिसने ठान लिया कि वो उस दीपक की रहस्य को सामने लाएगी। एक रात जंगल में अन्विता अपने कैमरे और उपकरणों के साथ जंगल में पहुंची। रात के तीसरे पहर वो आश्रम की टूटी फूटी दीवारों के बीच पहुंची। वहाँ वास्तव में पंचमुखी दीपक जल रहा था, बिना किसी तेल या बाती के। दीपक की लौ नीली थी और वहाँ का वायुमंडल बहुत भारी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, दीपक को मत छूना, ये पांचों दिशाओं का रक्षक है। पर अन्विता ने इसे ध्वनि भ्रम समझा और दीपक को कैमरे के लिए थोड़ा सरकाया। पांचों दिशाओं से आतंक। जैसे ही उसने दीपक छुआ, एक तेज चीख से वातावरण कांप उठा। पूरब से आया एक बूढ़ा साधु, उसकी आंखों से रक्त टपक रहा था। पश्चिम से आई एक स्त्री, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और पांव उल्टे थे। उत्तर से एक रथ आया, पर घोड़े अदृश्य थे। दक्षिण से एक यमदूत जैसी छाया निकली, हाथ में लोहे की जंजीर। और आकाश से एक आवाज, तूने पंचमुखी दीप को जगाया, अब पंच पीड़ा को भोगेगी। पांचों जन्मों की सजा। अन्विता की आंखों के सामने उसकी पिछली 4 जिंदगियां घूम गई। एक बार वो एक चोल राजा थी जिसने आश्रम जलाया था। एक बार एक पुजारी जिसने दीपक चुराया। एक बार वो एक ब्रिटिश अफसर थी जिसने मंदिर को अपवित्र किया। एक बार एक नर्तकी जिसने दीपक के सामने नाचकर उसका अपमान किया। और अब 5वीं बार वो स्वयं को खोजने आई थी। ट्विस्ट एंडिंग। सुबह गांव वालों ने देखा आश्रम के सामने पंचमुखी दीपक अब बुझ चुका था और पास में एक पत्थर की मूर्ति पड़ी थी। अन्विता की आंखें खुली और चेहरे पर भय जमा हुआ। उसके हाथ में एक ताम्रपत्र था। जिसने दीप बुझाया वो अब दीपक का हिस्सा बन गया। उस दिन से पंचमुखी दीपक के 6 मुख हैं। एक मुख अन्विता का भी। अंतिम पंक्ति, कुछ रोशनियां अंधकार से भी ज्यादा विनाशकारी होती है।